हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10th मैथ की एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 तक कवर कर चुके हैं और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो लिखा है फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखें, हमें इसमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम दी जाएंगी और उनके रूट्स निकालने। क्या निकालने बच्चों? रूट्स निकालने हैं। और रूट कब निकालने? इफ दे एग्जिस्ट, अगर रियल रूट निकलते हो तो आप उनके रूट जो है आप निकालें। और मेथड कौन सा अप्लाई करना है आपको? बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब समझिए, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है। तो बच्चों, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को मैंने आसान शब्दों में यहां लिख दिया है। सबसे पहले क्या करना होता है बच्चों? एक्स स्क्वायर के आगे जो कुछ भी लिखा है उसका हमें डिवाइड देना होता है। सेकेंड स्टेप, बीच वाले टर्म का आधा करो, उसके बाद स्क्वायर करो, फिर एक बार ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करिए। अब ये मेथड क्या है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से सॉल्व इसको लगाना सिखाता हूं। देखो बच्चों, यहां आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के आगे कौन है? 2। तो मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा है उसका डिवाइड दो। तो यहां पर बच्चों लिखा है एक्स स्क्वायर के आगे 2, तो मैं एक बात लिखूंगा यहां पर, ऑन डिवाइडिंग टू बोथ साइड। एक्स स्क्वायर के आगे जो कुछ भी लिखा हो उसका आपको डिवाइड देना है दोनों तरफ। तो हम क्या करेंगे? 2 का डिवाइड देंगे बच्चों। पहले वाले टर्म यानी 2x स्क्वायर में जब आप 2 का डिवाइड दोगे तो ये सिचुएशन बनेगी। इसी तरह से 7x में आप 2 का डिवाइड दोगे तो यहाँ इस तरह से बनेगा। 3 में आप 2 का डिवाइड दो तो ये बनेगा 3/2 इज इक्वल टू 0। और 0 में जब 2 का डिवाइड दो तो ये 0/2 यानी कि ये फिर से 0 बन जाएगा। ठीक है, अब समझिए, 2 से आप 2 कैंसिल कर सकते हो। यहां बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स वैसे का वैसा, 3/2 वैसे का वैसा इक्वल टू 0। हमने क्या किया अभी तक? एक्स स्क्वायर के आगे जो कुछ भी लिखा था उसका डिवाइड दिया है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब इस तरह से दिखने लगी। अब क्या करना है बच्चों, वो सुनो। बीच वाले टर्म का आधा करो। अब ये आधा कैसे करते हैं? मैं आपसे कहूं, मान लीजिए जस्ट सपोज मैंने कहा कि 10 है, 10 का आधा करो, तो आप कहोगे 10 का आधा कैसे करेंगे? 2 का डिवाइड आधा करने का मतलब होता है बच्चों 2 का डिवाइड दे दो। तो 2 का डिवाइड दोगे तो क्या बनेगा? 5। इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, मान लीजिए मैंने कहा 10 का आधा करो, तो हम कैसे करेंगे बच्चों? आप ऐसे भी कह सकते हो, सर 10 का आधा करना मतलब 1/2 का मल्टीप्लाई करा दो। ये भी तो देखो वैसा ही है ना, 10 बचा 10/2 जो कि होगा क्या? 5। तो मैं जब भी आपसे कहूं कि आधा करिए तो आप आधा करने का मतलब समझें 1/2 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक है, अब समझिए, तो मैंने लिखा है यहां पर बीच वाले टर्म का आधा करो। यहां देखें, बीच वाले टर्म में x का कोफिशिएंट कौन है? तो बीच वाले टर्म में x का कोफिशिएंट है बच्चों 7/2। अब 7/2 का क्या करना है? हमें आधा करना है। आधा करने का मतलब मैंने क्या बताया? आधा करना मतलब 1/2 का मल्टीप्लाई करा देना। तो जब 1/2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो यहां बनेगा 7 बन जा 7 और 2 2 जा 4, 7/4 आ गया आधा कराने पर। फिर मैंने क्या लिखा है? आधा करो, फिर उसका क्या करना है बच्चों? स्क्वायर करो। अब आधा करने के बाद ये जो 7/4 आया है इसका स्क्वायर करिए। तो देखो हमने स्क्वायर कर दिया, 7/4 का होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर करने पे आया है उसको एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये जो स्क्वायर आया बच्चों, यहां पर क्या करो आप, इसी इक्वेशन में 7/2x वैसे का वैसा, 3/2 वैसे का वैसा, ये जो स्क्वायर करके आया है इसको एक बार प्लस का साइन देकर यहां लिखो और एक बार माइनस का साइन देकर यहां लिखिए इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और ये रफ वर्क था तो मैं ये हटा दे रहा हूं बच्चों। ठीक है, फिर सुनिए, जब हमने बीच वाले टर्म यानी 7/2 का आधा किया तो मुझे मिला 7/4। तो बीच वाले टर्म का आधा करना है, फिर स्क्वायर करना है और उसके बाद एक बार ऐड करिए, एक बार सब्ट्रैक्ट करिए। तो 7/4 का होल स्क्वायर एक बार ऐड करना था और एक बार सब्ट्रैक्ट करना था। तो अब इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखने लगी। ठीक है बच्चों, अब समझिए, अब क्या करना है आपको? ये जो आपने स्क्वायर ऐड किया है उसको x वाले व्यक्तियों के पास ले जाइए। तो ये बना x² माइनस 7/2x,
ये जो स्क्वायर आपने ऐड किया है हमेशा क्या करना है, इसको x वाले व्यक्तियों के पास बैठा दो। ये बना है 7/4 का होल स्क्वायर। और जो आपने ये, अब देखो आपके कुछ टर्म बच गए होंगे, ये देखो 3/2 प्लस का 3/2 बच गया है और माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर ये बच गया है। ठीक है बच्चों, आप ये नोट करें, तब तक मैं थोड़ा देख ले रहा हूँ कहीं आपको ऐसा तो नहीं दिखाई नहीं दे रहा हो। इसको आप नोट करिए बच्चों, अब मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, हम लोग बच्चों यहाँ तक पहुँच गए। x² माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं इसी चीज को ऊपर लिख दे रहा हूँ बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है पहले से। अब समझिए, यहाँ पर बनाएंगे बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बहुत आसान तरीके से मैं आपको होल स्क्वायर बनाना सिखा दूंगा। देखिए बच्चों क्या है, ये जो तीन टर्म है, ये जो तीन टर्म है ना, ये तीन टर्म, इनमें आप क्या करें, यहां देख रहे हैं आप, एक ब्रैकेट लगाइए बच्चों और स्क्वायर लगाइए। एक ब्रैकेट लगाएं और उस पर क्या लगा दें बच्चों, स्क्वायर। अब आप ये देख रहे हैं, स्क्वायर को हमने लिख दिया यहाँ पर, स्क्वायर को छोड़कर कौन बचा बच्चों, x, तो x लिखते हैं यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ वाले स्क्वायर को छोड़कर यहाँ कौन बचा है, 7/4, तो इसको यहाँ लिखते हैं। और बीच में साइन कैसा है बच्चों, माइनस का, तो माइनस यहाँ लिखते हैं। तो हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर बना दिया बच्चों, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब इधर सॉल्व करो, यहाँ क्या बनेगा, 3/2 वैसे का वैसा, 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 49, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 इक्वल टू 0। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है। देखो यहाँ क्या बनेगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। जब आप एलसीएम लोगे तो 2 और 16 का एलसीएम क्या बनेगा बच्चों, 16। आप 2 का डिवाइड 16 में तो कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स। 8 का मल्टीप्लाई ऊपर कराइए, 8 3 जा 24। 16 का डिवाइड 16 में तो 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 49 में तो 49 बन जा 49। थोड़ा और सॉल्व करें, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब समझिए, यहां हम देख रहे हैं, यहां पर बनेगा, देखो प्लस माइनस माइनस, 49 में से 25 जब 24 जब माइनस करोगे तो 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, और बड़ा कौन था बच्चों, 49 का साइन किसका था, माइनस का, तो इसलिए यहाँ पर माइनस के आएंगे 25 अपॉन 16 इक्वल टू 0। अब समझिए, ये जो माइनस का टर्म है उसको उधर ले जाओ, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। अब क्या करना है वो समझिए, यहाँ देखें। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या करेंगे, देखो यहाँ ब्रैकेट पे क्या है बच्चों, स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाइए, उधर लगेगा रूट। जब जब हम स्क्वायर हटाएंगे तब तब रूट लगाएंगे, तो यहाँ बनेगा x माइनस 7/4, ये होल स्क्वायर था ना, इस पे मैंने ये स्क्वायर हटाया तो उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट, तो अंडर रूट 25/16। अब समझिए, रूट पर बच्चों दो साइन है, रूट पर कितने साइन होते हैं बच्चों, दो, एक प्लस और एक माइनस। अब समझिए, x माइनस 7/4 वैसे का वैसा, प्लस माइनस, अब ये देखो 25 का रूट क्या होता है बच्चों 5, और 16 का रूट क्या होता है बच्चों 4, तो ये आ चुका है हमारा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। अब समझिए, यहां पर आपको ऐसे लाइनें करनी है, तो आप कहेंगे ये पहला ब्रैकेट x माइनस 7/4 एक बार प्लस वाली वैल्यू के साथ लोगे, यानी कि प्लस का 5/4। इसी तरह से एक बार ये ब्रैकेट x माइनस 7/4 एक बार माइनस वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे। देखो अब यहां से क्या मिलेगा, माइनस 7/4 जब उधर जाएगा तो ये बनेगा प्लस 7/4, और यहाँ पर पहले से है प्लस के 5/4। जब आप एलसीएम लोगे तो 7 5 प्लस कितना मिलेगा बच्चों 12/4 यानी 3, तो x का आंसर आ चुका है बच्चों 3। ऐसे ही यहाँ पर देखें, जब माइनस 7/4 उधर जाएगा तो ये बनेगा प्लस 7/4 माइनस 5/4, एलसीएम लो, 4 आएगा एलसीएम, 7 में से 5 गया 2, 2/4 यानी कि 1/2। तो x की दो वैल्यू आ चुकी है, एक आ गई 3, एक आ चुकी है 1/2। आई होप आपको ये मेथड थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। ये आपको बच्चों थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा है मैंने x इक्वल टू, ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर x इक्वल टू मैंने लिखा है 7 - 5
2/4 यानी कि 1/2। तो x की दो वैल्यू मिल चुकी है, एक मिली है बच्चों 3 और एक मिल चुकी है बच्चों 1/2। इसको नोट डाउन करिए बच्चों। सेकेंड पार्ट देखें बच्चों, लिखा है 2x² + 1x माइनस का 4 = 0। इसके हमें रूट निकालने हैं। अगर ये रूट एग्जिस्ट करते हैं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड निकालना है। देखें बच्चों क्या करोगे इसमें, सबसे पहले x² के आगे देखो क्या लिखा है 2, तो x² के आगे जो कुछ भी लिखा है इसका डिवाइड दो। तो हम लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग टू बोथ साइड। आप क्या करें, 2 का डिवाइड दें तो यहाँ बनेगा 2x²/2 + 1x/2 माइनस का 4/2 और यहाँ पर बनेगा 0/2। जब 0 में 2 का डिवाइड दोगे तो ये बनेगा बच्चों 0। अब समझिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा x² + 1/2 इंटू में x, यहाँ बनेगा बच्चों माइनस का 2 = 0। जब हमने x² के आगे जो कुछ भी लिखा था उसका डिवाइड दिया तो हमारे सामने ये इक्वेशन बनके तैयार है। अब क्या करना है, बीच वाले टर्म का आधा करो, बीच वाले टर्म का आधा करना है, फिर स्क्वायर करना है। अब सुनो बच्चों, बीच में यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों 1/2, 1/2 का आधा करना। आधा करने का मतलब मैंने क्या बताया था, 1/2 का मल्टीप्लाई करना। तो 1/2 का मल्टीप्लाई करा दो। तो जब 1/2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ बनेगा 1/4। आधा कराइए, फिर क्या कराओ इसका स्क्वायर। आधा करने के बाद जो कुछ भी आया इसका स्क्वायर कराओ और एक बार ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करें। देखें यहाँ पर x² + 1/2 x माइनस का 2 हमने स्क्वायर कर लिया। एक बार इसको प्लस के साइन देंगे और एक बार माइनस के साइन। एक बार इसे प्लस साइन दीजिए और यहाँ लिखिए प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर, और एक बार इसी को माइनस साइन दीजिए, माइनस का 1/4 का होल स्क्वायर = 0। और ये रफ कॉलम था तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ। अब समझिए जो स्क्वायर हमने प्लस किया है, ये जो स्क्वायर हमने प्लस किया है अपनी तरफ से, इसको हम x वाले लोगों के पास ले जाएंगे। x वाले लोग कौन है, x² + 1/2x, ठीक है। और ये दो x वाले व्यक्ति थे, इनके पास ये प्लस वाला होल स्क्वायर आप यहाँ पर बैठा दीजिए। अब देखो कौन कौन रह गए, ये रह गया बच्चों माइनस का 2, यहाँ पर रह गया बच्चों 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, ये रह चुके हमारे बकाया बचे। अब समझिए यहाँ पर अब a + b का होल स्क्वायर बनेगा। वो देखो कैसे बनेगा बच्चों, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का करो इंतजाम कैसे, एक ब्रैकेट लगाओ, उस पर पावर 2 लगाइए। स्क्वायर को छोड़कर देखो कौन बचा है x यहाँ लिखिए। स्क्वायर को छोड़कर देखो यहाँ पे कौन बचा है बच्चों 1/4 यहाँ लिखिए। अब समझो स्क्वायर को क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर हमने ब्रैकेट में लगा दिया एक बार, ठीक है। अब बीच में साइन देखो क्या है बच्चों प्लस का, तो ये बन गया देखो a + b का होल स्क्वायर। और यहाँ लेना है बच्चों हमें एलसीएम। देखो एलसीएम कैसे लोगे, देखें 16 और 1 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों 16 का 2 में मल्टीप्लाई कराओ तो ये बनेगा माइनस का 32, 1 का इसमें मल्टीप्लाई कराओ माइनस का 1 = 0। एलसीएम लेने का ये बिल्कुल इजी तरीका होता है, क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे लिखिए, 16 का फिर मल्टीप्लाई इसमें लिखो और 1 का मल्टीप्लाई इसमें तिरछा मल्टीप्लाई करा दो और लिख दीजिए। अब हमारे सामने ये बन के तैयार है। आप इसको देख लें इस तरह से। अब मैं उधर लिखने वाला हूँ x + 1/4 का होल स्क्वायर। जब आप यहाँ सॉल्व करेंगे देखो तो माइनस माइनस प्लस 32 और 1 ये क्या बन जाएंगे 33, यानी कि माइनस का 33/16 = 0। माइनस वाले टर्म को उधर ले जाओ, x + 1/4 का होल स्क्वायर = 33/16। अब हमें x की वैल्यू चाहिए थी तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले ये जो स्क्वायर लगा है ना, ये स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके क्या बन जाएगा रूट। ये बनेगा x + 1/4, स्क्वायर हटाओगे उधर जाके क्या बन जाएगा बच्चों रूट, ठीक है। तो ये बन चुका है हमारे पास 33/16 का अंडर रूट, ठीक है। और रूट पर कितने साइन बताए थे मैंने, 2, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। अब समझिए एक बार ये ब्रैकेट प्लस वाली वैल्यू के साथ लिखोगे तो प्लस का रूट 33/16, और एक बार यही ब्रैकेट माइनस वाले रूट के साथ लिखोगे। अब समझिए x + 1/4, ये जो रूट है ना रूट, ये रूट आप बांट दीजिए तो 33 वैसे का वैसा, और 16 किसका रूट होता है 4 का, तो ये बन जाएगा आपका √33/4, ठीक है। और ये बनेगा x + 1/4
ऐसे ही यहाँ पर रूट 33 वैसे का वैसा, 16 किसका रूट होता है 4 का। तो हम यहाँ देख रहे हैं आपने यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा आप तब तक ये नोट करिए बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा मैं जगह बना लूँ इसमें। आप लोग नोट डाउन करिए इसको। इसके बाद देखें बच्चों, यहाँ पर इसको मैं अब इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये लिखा है x प्लस 1/4, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू अंडर रूट 33/4, और यहाँ है हमारा x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 33 अपॉन में 4। अब सुनो, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x को अकेला करिए, इस तरह से x पर हाथ रखिए और प्लस 1/4 कहाँ ले जाओ उधर, ये बनेगा अंडर रूट 33/4 प्लस का 1/4 इधर जाके माइनस का 1/4। जब आप एलसीएम लोगे तो ये 4 डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख दो, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर जैसा कुछ लिखा है वैसा आप लिख दीजिए कॉपी करके, ठीक है। तो x की एक वैल्यू बच्चों ये मिली। यहाँ देखो जब प्लस के 1/4 उधर जाएंगे तो क्या बनेगा माइनस के 1/4। अब आप सॉल्व करें, 4 देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 4 एक 2 बार लिखा था, एक बार लिखिए, और ऊपर जैसा कुछ लिखा है वो पूरा आप कॉपी कर दीजिए, -33 और ये माइनस का 1। तो हम यहाँ देख रहे हैं x की 2 वैल्यू हमें मिल चुकी है बच्चों, ये ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और हिम्मत मत हारिए, आपको मैथ में बिल्कुल सिखा के ही मानूंगा, ठीक है। बहुत आसान शब्दों में मैं सिखा दूंगा आपको। थर्ड पार्ट देखो बच्चों, लिखा हुआ है 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब हमें ये सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर से। देखो कैसे करोगे, आप देख रहे हैं x² के आगे क्या लिखा है बच्चों 4, तो सबसे पहले आप x² के आगे जो कुछ भी लिखा हो तो आप उसका क्या करें डिवाइड, एक लाइन लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग 4 बोथ साइड। आपको 4 का डिवाइड देना है, तो यहाँ बनेगा 4x²/4, 4 अंडर रूट 3x/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 0/4, और 0/4 क्या बनेगा 0। x² के आगे जो कुछ भी लिखा हो उसका डिवाइड आपको हर एक टर्म में देना है, ठीक है। आपने डिवाइड दिया। अब यहाँ पर आपको मिला होगा 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 4 से ये 4 कैंसिल, यहाँ बचेगा x², ये बचेगा बच्चों अंडर रूट 3x प्लस का 3/4 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बताया था, स्टेप नंबर 2, ये था हमारा बीच वाले टर्म का आधा करिए। बीच में क्या लिखा है, यहाँ देखो x के आगे देखो, बीच में x के आगे देखो क्या लिखा है, बीच में x के आगे लिखा है बच्चों √3, और √3 का क्या करना है आधा, और आधा करने का मतलब 1/2 का मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो हमारा ये बन चुका है √3/2, क्या बन चुका है अंडर रूट 3/2। अब समझिए, बीच वाले टर्म का आधा करिए, फिर इसका क्या करो स्क्वायर, तो हमने ये देखो स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट 3/2 का ये स्क्वायर कर दिया। अब एक बार इसको प्लस साइन के साथ, एक बार इसको माइनस साइन के साथ यहाँ पर लिखेंगे, तो देखो बच्चों क्या बनेगा x² वैसे का वैसा, अंडर रूट 3x वैसे का वैसा, 3/4 वैसे का वैसा। एक बार इसको प्लस साइन दो और यहाँ बैठा दो अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, और एक बार इसी को माइनस साइन दीजिए और यहाँ फिर दोबारा लिख दीजिए। ऐसा क्यों किया, देखो ऐसा करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जो स्क्वायर आपने ऐड किया था, यानी कि जिसको आपने प्लस साइन दिया था, उसको आप x वाले व्यक्तियों के पास ले जाओ। x वाले व्यक्ति कौन है, x² प्लस √3x, ये स्क्वायर है ना, ये ऐड किया था आपने, इसी को बैठाना है कहाँ पर x वाले लोगों के पास। ये देखो मैंने बैठा लिया, ये एडजस्टमेंट है बच्चों सॉल्व करने का, ये अच्छा खासा तरीका निकाला गया है। यहाँ देखें अब बचा कौन, प्लस का 3/4, यहाँ कौन बचा है माइनस वाला बचा है, देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका रफ था, ठीक है, आप इसको रफ कर सकते हैं। अब समझिए, यहां बनाएंगे बच्चों हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो कैसे, देखो एक छोटा सा ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो आप यहाँ भी स्क्वायर लगाए। अब देखो यहाँ स्क्वायर को छोड़कर कौन बचा, केवल x, यहाँ स्क्वायर को छोड़कर कौन बचा, केवल अंडर रूट 3/2, बीच में साइन किसका है बच्चों प्लस,
यहाँ देखें 3/4 में से 3/4 गया बच्चों, क्या बचा 0। अब समझिए हमारे सामने ये बन के तैयार है, एक ब्रैकेट है, पावर 2 है, इज इक्वल टू 0 है। जब कभी भी आपके सामने ऐसा बने आप क्या करें, इसको अब मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, यहां देखें x प्लस √3/2 और ये बच्चों ब्रैकेट है और ब्रैकेट पे पावर कितनी लगी है 2। तो देखो मान लीजिए आपसे कोई कहे कि 3 की पावर 2 सॉल्व करो, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, 3 × 3। ऐसे मैं आपसे कहूं कि ब्रैकेट की पावर 2 है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट, ठीक है ना। इसी तरह से ये ब्रैकेट की पावर 2 लगी थी तो मैंने इसको क्या लिख लिया, x ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट, यानी x प्लस 3/2 और x प्लस 3/2, बस 2 बार लिख लिया है। अब क्या बोलोगे आप, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है बच्चों, ऑन कंपेयरिंग बोलेंगे और कहेंगे पहला ब्रैकेट यानी कि x प्लस √3/2 पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 और दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0। यहां से मिलेगी आपको x की वैल्यू प्लस √3/2 उधर ले जाइए, माइनस का √3/2। ऐसे ही यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, माइनस का 3 माइनस का √3/2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट इसका कंप्लीट हुआ, फर्स्ट का, ठीक है। नोट करें बच्चों आप, तब तक मैं ये चेक कर ले रहा हूं कौन बच्चे क्लास ले रहे हैं मेरी, ठीक है, आप नोट करिए। इसका 4th पार्ट देखें बच्चों, लिखा हुआ है 2x² प्लस x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये सॉल्व करना है, देखो कैसे। हम कहेंगे x² के आगे देखो क्या लिखा है बच्चों, x² के आगे लिखा है बच्चों 2, तो हम सबसे पहले 2 का डिवाइड देंगे, लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग टू बोथ साइड। आप 2 का डिवाइड दें, तो देखो 2 का डिवाइड यहां दें 2x²/2, 2 का डिवाइड यहां देखो x के आगे कोई नहीं लिखा तो मैं 1 मान ले रहा हूं, 1x/2। इसी तरह से इस 4 में भी 2 का डिवाइड दो, 0 में 2 का डिवाइड दोगे तो क्या बनेगा 0। यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, ये बना आपका x² प्लस 1/2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, x² के आगे जो कुछ भी लिखा था उसका डिवाइड दिया। डिवाइड देने के बाद अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है, डरे नहीं किसी सवाल से, ठीक है। आप यहाँ पर केवल आप स्क्रीन देखें, इधर उधर भटके नहीं, ठीक है। x² प्लस 1/2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब समझिए, अब आपको क्या करना है वो सुने, बीच वाले टर्म का आधा करना होता है। तो बीच में देखो क्या लिखा है 1/2, तो बीच वाले टर्म का आधा करो। तो 1/2 का आधा कैसे करोगे, 1/2 इंटू 1/2। आधा करने का मतलब होता है 1/2 का मल्टीप्लाई। तो ये देखो मैंने कर दिया, ये बीच वाला टर्म था ना 1/2, इसका आधा किया, कैसे किया, 1/2 का मल्टीप्लाई करा। तो यहां बनेगा 1/4। आधा करने के बाद क्या करना है, इसका करो स्क्वायर, तो ये बना आपका 1/4 का स्क्वायर। अब एक बार इसको प्लस साइन दो और एक बार माइनस साइन दो और यहां लिख दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका x² प्लस 1/2x प्लस 2 वैसे का वैसा। एक बार इसको प्लस साइन देंगे तो यहां बनेगा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। जब एक बार माइनस साइन दोगे तो ये बनेगा माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जो स्क्वायर तुमने ऐड किया है उसको आप x वाले लोगों के पास ले जाओ और यहां बैठा दो, ये बनेगा x² प्लस 1/2x। ये स्क्वायर आपने जो ऐड किया था इसको आप स्क्वायर x वाले लोगों के पास ले जाइए, ये देखो हमने बैठा दिया। अब कौन बचा, ये बचा प्लस का 2, यहां देखो 1 का स्क्वायर होगा भाई 1, 4 का स्क्वायर होगा 16, ये बन चुका है। अब समझिए, अब मैं यहां पर आपको लिखकर दिखा रहा हूं बच्चों, ठीक है। अब समझिए यहां पर हम बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और वो कैसे बनाएंगे बच्चों वो सुनो, इस तरह से देखें, यहां स्क्वायर है यहां स्क्वायर है, आप क्या करो एक ब्रैकेट लगाओ सिंपल सा और उस पर क्या कर दो स्क्वायर लगा दो। स्क्वायर को छोड़कर यहां देखो कौन बचा है बच्चों x, तो x यहां लिखें। स्क्वायर को छोड़कर यहां देखो क्या बचा है भाई 1/4, यहां लिख दो x। अब बीच वाले पर साइन देखो, यहाँ x वाले पर साइन क्या है बच्चों प्लस,
अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस भरना है, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस लिखें, हमेशा यही करोगे और ये आसानी से आप होल स्क्वायर आप बना सकते हो। ये सबसे अच्छा तरीका मैंने निकाला है। अब समझिए 2/1। अब यहाँ पर आपको लेना है बच्चों एलसीएम। 16 और 1 का एलसीएम क्या होगा बच्चों 16। 16 का 2 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बनेगा 32। देखो एलसीएम लेने का भी तरीका, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे लिखो। अब 16 का 2 में मल्टीप्लाई कराओ 32, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कराएं 1 बन जाए 1 इज इक्वल टू 0। अब समझिए x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर ये बनेगा का बच्चों 31/16 इज इक्वल टू 0। प्लस का है उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा माइनस का, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस का है उधर जाके क्या बनेगा माइनस का 31/16। अब जैसे ही हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे ही हम यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे यहाँ लग जाएगा बच्चों रूट। x प्लस 1/4 इज इक्वल टू रूट के अंदर आ गया माइनस 31/16। अब सुनिए, अगर कोई रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो फिर ये तो बच्चों एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है इमेजिनरी। रूट के अंदर नेगेटिव साइन जैसे ही आएगा हम कहेंगे ये क्या हुआ, ये तो एक इमेजिनरी नंबर आ गया है। तो हम अब क्लास 10th क्या कहती है, हालांकि आप क्लास जब 11th में जाओगे तो आपको इसको भी सॉल्व करना सिखाया जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी क्लास 10th के अकॉर्डिंग क्लास 10th में आपको रियल नंबर पर ही सॉल्व करना था। तो ये कैसा नंबर आया बच्चों, इमेजिनरी नंबर आया। तो हम कहेंगे यहाँ पर x की वैल्यू, ये कैसा नंबर हो गया बच्चों इमेजिनरी। तो हम लिखेंगे सो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर कैसा साइन आ गया बच्चों नेगेटिव साइन, और जैसे ही नेगेटिव आएगा हम कहेंगे ये रियल वैल्यू तो नहीं होगी, कैसी वैल्यू होगी इमेजिनरी वैल्यू होगी। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई, सॉरी एक्सरसाइज नहीं खत्म हुई, ठीक है बच्चों एक्सरसाइज नहीं सॉरी, ये फर्स्ट का 4th पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 2 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।